डिफिकल्ट बन जाएगा आपके लिए। आपको इस क्वेश्चन को इस वे में देखोगे तो बहुत आसान बन जाएगा। ध्यान से सुनना। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। टीचर इसी में फंसे रहते हैं मोस्टली जब। अरे बस इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज करो बेटा। बेटा मत करो आवाज, बेटा मत करो। वो थोड़ा बेटा पीछे थोड़ा स्पेस है। वही कह रहे हैं इससे। तुम भी हो जाओ थोड़ा पीछे। मेरे साइड छोड़ना है इसके पीछे जगह खुलापन तो मिलेगा आजू बाजू में। ये तो आएगी इसको। इधर देखना बेटा। ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ध्यान से सुनना। लेकिन क्वेश्चन को कैसे देखो आप। एबीसीडी क्या है? नेचुरल नंबर। एबीसीडी क्या है? देखो ऐसे देखोगे तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर कब रिलेट करेंगे? एक्सटीरियर का प्रोडक्ट इंटीरियर का सम किसके इक्वल हो बेटा? इंटीरियर का प्रोडक्ट एक्सटीरियर के सम के इक्वल। ऐसे देखोगे तो क्वेश्चन बहुत भयंकर दिखाई देगा, जैसा और दो। बट इसी क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज करना। दोनों तरफ हम एबीसीडी से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे? एबीसीडी से। तो जब तुम एबीसीडी से डिवाइड करोगे तो एडी से एडी कैंसिल। तो क्या है बेटा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? डी प्लस सी अपॉन बी सी। और यहाँ क्या है? ए प्लस डी अपॉन। बेटा बीसी से बीसी कैंसिल तो क्या है? ए डी। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छा देखना चाहते हैं तो अलग अलग डिवाइड कर दो। बी को बीसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/c। और सी को बीसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1/b। यस और नो इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/d प्लस 1/a 1/a प्लस 1/d। तो हम अपने रिलेशन को लिखने का तरीका चेंज करें। देखना क्या लिख रहे हैं बेटा कि a कोमा बी किससे रिलेट कर रहा है? c कोमा d से। उसी बात को कैसे लिख सकता हूँ बेटा? जब 1/c 1/d 1/c 1/b, सॉरी 1/c और 1/b क्या है बेटा? इंटीरियर एलिमेंट है। इनका रेसिप्रोकल्स का सम किसके इक्वल आ जाए बेटा? एक्सटीरियर जो एलिमेंट है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आ जाए तो भी रिलेट करेंगे। इसी बात को लिखने का ये तरीका हो सकता है। ये सोल्व इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि टर्म्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये सोल्व क्या रिलेशन बन गया कि एक्सटीरियर के रेसिप्रोकल का सम इंटीरियर के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है तो वो आपस में क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। अदरवाइज रिलेट नहीं करेंगे। ऐसा देखोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अब देखना बेटा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं बेटा? सारे के सारे नेचुरल नंबर लेते हैं। सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कहां से लेते हैं बेटा? एन क्रॉस एन से। कहां से? एन क्रॉस एन से। यहाँ बेटा दो एलिमेंट रिलेट नहीं करें, दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेट कर रहे हैं। क्या करें? दो दो फैमिलीज रिलेट कर रही हैं। दो फैमिलीज कब रिलेट कर रही हैं? जब इन मेंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम इन मेंबर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल आए। यस और नो? तो मुझे ये दिखाना है, क्या शो करना है बेटा? क्या शो करना है कि एवरी एवरी फैमिली इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी फैमिली इज रिलेटेड टू। बट फैमिली किस टाइप की है? ऑर्डर्ड पेयर टाइप की। तो ए कॉमा बी किससे रिलेट करे बेटा? ए कॉमा बी से। ये दिखाना है आपको। कैसा और दो? बट आपको बताओ कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी से। तो कब रिलेट कर रहा है बेटा? कहने से नहीं कर रहा है। 1/a प्लस 1/d किसके इक्वल आना चाहिए? 1/b प्लस 1/c के इक्वल। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि ए बी से रिलेट कर रहा है, क्या ये आर में आएगा? ये चेक करना चाह रहे हैं। तो बेटा क्या आप चेक करेंगे? एक्सटीरियर के रेसिप्रोकल्स का सम। देखो एक्सटीरियर के रेसिप्रोकल्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए? ये एक्सटीरियर का रेसिप्रोकल का सम और ये इंटीरियर एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल का सम है। तो एक्सटीरियर क्या है बेटा? ए और बी। तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/a प्लस 1/b। इंटीरियर क्या है? बी और ए। इनके रेसिप्रोकल का सम क्या है बेटा? 1/b और 1/a। क्या ये दोनों इक्वल आ गए? 1/b भी है और 1/a भी है। तो ये तो क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे ही ट्रू है तो कौन से ऑर्डर्ड पेयर रिलेट करेंगे? ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेट करेगा। ए कॉमा बी किससे रिलेट करेगा? ए कॉमा बी। पहले लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं आए वो समझने की कोशिश करो। पहले क्या कर रहे थे? मेंबर्स रिलेट कर रहे थे। 1 2 से रिलेट कर रहा था, 1 5 से रिलेट कर रहा था। अब की बार ये हो रहा है ऑर्डर्ड पेयर कौन सा? मान लो ए कोमा बी, वो रिलेट कर रहा है कब? ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी से। कब कर रहा है? जब इनके रेसिप्रोकल्स का सम इनके रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल आए। तो ये रिफ्लेक्सिव आपको आपने दिखा दिया। रिफ्लेक्सिव को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? अब आता है सिमेट्रिक। क्या आता है बेटा? सिमेट्रिक। बेटा डेफिनेशन अब क्या मानेंगे हम कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब रिलेट करेंगे? इफ
सिमेट्री क्या कहता है, एक ये अज्यूम करो ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी किससे रिलेट करें, सी कोमा डी से। ये कहने से नहीं करेंगे, कब करेंगे बेटा, वन बाई ए एक्सटीरियर के रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट इंटीरियर के रेसिप्रोकल्स के प्रोडक्ट के इक्वल आए तो रिलेट करेंगे। आपको शो क्या करना है, क्या शो करना है बेटा, सी कोमा डी किससे रिलेट करेगा, ए कोमा बी से, ये शो करना है। तो ये शो करना है तो क्या शो करना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा इनके एक्सटीरियर के रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है बेटा, इंटीरियर के। अब ये तो गिवन है ना बेटा, देखना ये गिवन है ना, वन बाई ए प्लस वन बाई डी इक्वल टू क्या है, वन बाई बी प्लस। आपको ये लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेज दो, इसको, ये ट्रू स्टेटमेंट है तो आगे वाले भी क्या होंगे, ट्रू। तो इसको यदि मैं राइट एंड लेफ्ट साइड चेंज कर दूं तो ये आएगा बेटा। ये आते ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है, यदि ऐसा कुछ हो जाए तो कौन रिलेट करेगा, ये कौन रिलेट करेगा बेटा, सी कोमा डी किससे रिलेट करेगा, ए कोमा बी से। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, यदि हम ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज कर दें, देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री कैसे शो करते थे, राम रिलेटेड टू श्याम, तो क्या होना चाहिए, श्याम रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, आम, राम। तो मैंने राम ये था और श्याम ये था, इनकी पोजीशन चेंज कर ली, इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, तो भी ये स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका मतलब ये आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। कैसे और दो, आप वैसे फॉर्मूले लिखोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, रिफ्लेक्टिव में गलती नहीं होगी, सिमेट्री में गलती नहीं होगी, बट ट्रांजिटिव में गलती हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करें, ट्रांजिटिव प्रूफ कैसे करें, यहाँ तक तो ये तो आता ही है ना। फिर वैसे चेक करने को तो वैसे चेक कर लेते हैं, कोई बच्चा चेक कर रहा है सर मैं तो ये चेक करता ए कोमा बी और ए कोमा बी, क्या क्या रिलेशन है बेटा, एक्सटीरियर के प्रोडक्ट, एक्सटीरियर का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी, और इंटीरियर का सम क्या आएगा, बी प्लस ए। फिर बेटा इंटीरियर का प्रोडक्ट क्या आएगा, बी इंटू ए, और एक्सटीरियर का सम क्या आएगा, ए प्लस बी, क्या इक्वल है, यस इक्वल है, तो भी रिलेट करते हैं, वैसे लिखते तो भी हो जाता, ट्रांजिटिव में दिक्कत आती है, किसमें दिक्कत आती है, ट्रांजिटिव। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब स्मूथली काम होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या शो करना होता है बेटा, ट्रांजिटिव के लिए क्या शो करना होता है, ध्यान से देखना, इफ फॉर ऑल ए कोमा बी किससे रिलेट कर रहा है, सी कोमा डी से। देखो वहां तीन एलिमेंट लेते थे, यहाँ क्या लेंगे, तीन ऑर्डर्ड पेयर। पहला ऑर्डर्ड पेयर इधर देखना बेटा, पहला ऑर्डर्ड पेयर दूसरे से रिलेट करना है, दूसरा तीसरे से, तो पहला किससे रिलेट करना चाहिए, तीसरे से। तो ये मानोगे कि ए कोमा बी किससे रिलेट कर रहा है, सी कोमा डी से। अगला क्या मानोगे, ये और ये सेम होना चाहिए, सी कोमा डी किससे रिलेट कर रहा है, ए कोमा एफ से। क्या शो करना है बेटा, ए कोमा बी किससे रिलेट करे, ए कोमा एफ से। ये कब रिलेट करेगा बेटा, वन बाई ए प्लस वन बाई डी, एक्सटीरियर के रेसिप्रोकल्स का सम किसके इक्वल आए, इंटीरियर, बेटा आवाज मत करो। और यहाँ एक्सटीरियर के रेसिप्रोकल्स का सम किसके इक्वल आए, इंटीरियर के। समझ में आ गया, ये मैं बार बार क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 बार लिख चुका हूँ इस चीज को। एक्सटीरियर क्या है बेटा, सी और एफ, सी और एफ, इनके रेसिप्रोकल्स का सम किसके इक्वल है, जो इंटीरियर कंपोनेंट है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल, यही रिलेशन है बार बार। आपको शो क्या करना है, ये कि ए कोमा बी किससे रिलेट कर रहा है, ई कोमा एफ से। कब करेगा बेटा, एक्सटीरियर्स के रेसिप्रोकल्स का सम इसके इक्वल आएगा बेटा, इंटीरियर के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। आपको शो करना है तो वन और टू को क्या कर देता हूँ बेटा, ऐड, ऐड करने से फायदा क्या होगा, देखो वन बाई सी इधर भी है इधर भी है, वन बाई डी इधर भी है इधर भी है, तो ऐड वन एंड टू, तो क्या आएगा बेटा, वन बाई ए प्लस वन बाई डी प्लस वन बाई सी प्लस वन बाई एफ, लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, राइट साइड को ऐड कर दिया, वन बाई डी प्लस वन बाई ई, तो वन बाई डी से वन बाई डी कैंसिल, वन बाई सी से वन बाई सी कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, सॉरी ये था सी और ये क्या है ई, तो क्या बचा बेटा, वन बाई ए प्लस वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई। ध्यान से देखना बेटा, क्या यही है, तो इसका मतलब कौन रिलेट करेंगे, ए कॉमा बी किससे रिलेट करेगा बेटा, ए कॉमा। और ये किसका बिहेवियर होता है, ट्रांजिटिव का बिहेवियर होता है, ट्रांजिशन का बिहेवियर होता है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन दिया। तो ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंट, कैसा है, इक्विवेलेंट। समझ में आ गई मेरी बात। अब कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन रीजनिंग में, क्वेश्चंस में वो भी हम बात कर लेते हैं। आप लिख लो इस बात को, जैसे दो रिलेशन है, दो रिलेशन सिमेट्रिक है तो क्या उनका यूनियन सिमेट्रिक होगा, दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या यूनियन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं।
तो ये क्वेश्चन तो हटा ही देता हूँ मैं। बेटा बकेती बाद में कर देना। करेक्ट। इधर देखना बेटा, इफ R1 एंड R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दो रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव, जैसे सेम सेट को डिफाइन किए गए हैं 1 2 3, ध्यान देखना। एक R1 है, रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, और आगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और R2 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, और मान लो 5 5 6 तो कहां से होगा, 1 3। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन है दोनों में, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन से है बेटा, 1 1 2 2 और 3 3। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा, दोनों के। यूनियन का मतलब कंबाइंड करना, कलेक्ट करना दोनों को एक साथ, तो इसमें इसके एलिमेंट्स भी आएंगे, देखो। और कोई भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। तो बेटा ये तो दो बार लिख चुका ना मैं, ये तो कॉमन थे, तो कौन सा एलिमेंट आएगा सिर्फ यूनियन में, 1 3, ये लिख चुके हैं। तो आप बताओ इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, तो नया रिलेशन होगा क्या रिफ्लेक्सिव होगा, यस। क्यों, रिफ्लेक्सिव होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो तो है बेटा। क्या यूनियन में भी आएंगे, यस, क्योंकि R1 में भी है R2 में भी है, यूनियन में तो R1 के एलिमेंट्स भी आएंगे। और तो बेटा क्या इंटरसेक्शन और यूनियन जो नया रिलेशन मिला, नया सेट मिला, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, यस। ये क्या होगा बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज अगेन रिफ्लेक्सिव, R1 यूनियन R2 इज अगेन रिफ्लेक्सिव, ये भी क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिलेशन। क्यों, सर ये भी एक रो से का सबसेट है, ये भी एक रो से का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन भी किसका सबसेट आएगा, एक रो से का। और सर कॉमन है तो भी आएगा, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो भी आएंगे वो कॉमन ये एलिमेंट तीनों, और यूनियन ले रहे हैं तब भी आएंगे। अब बात आती है बेटा, यदि R1 R2 सिमेट्रिक है तो क्या इंटरसेक्शन सिमेट्रिक होगा, जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये सिमेट्रिक है बेटा, यस सिमेट्रिक है। बेटा ये खुद ही सिमेट्रिक नहीं है, ये खुद ही सिमेट्रिक नहीं है, मैंने तो बोला है पहले R1 R2 क्या लो, सिमेट्रिक। तो तुम स्टेटमेंट को यदि वेरीफाई करना चाहते हो तो कंडीशंस के साथ वेरीफाई करो ना, R1 कैसा लो, सिमेट्रिक, R2 कैसा लो, और फिर चेक करो कि R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक होगा या नहीं, R1 यूनियन R2 सिमेट्रिक होगा या नहीं। तो पहले तो मैं कंफर्म कर देता हूं कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी सिमेट्रिक होगा, और R1 यूनियन R2 भी क्या होगा, सिमेट्रिक। उसका रीजन बहुत क्लियर है, क्या रीजन है बेटा, ध्यान से देखना, लॉजिकल बता रहा हूं मैं। आप बताओ R1 कैसा रिलेशन है बेटा, सिमेट्रिक खुद। तो वो डेफिनेशन को माना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A, B उनके कोरस्पॉन्डिंग R1 में क्या है, B, R2 भी कैसे रिलेशन है बेटा, सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक। मैं कह रहा हूं बेटा R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक होगा, क्यों, देखते हैं। देखो यदि किसी को भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो एक अज्यूम करो और उसका उल्टा दिखाओ। A, B किस में है, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 इंटरसेक्शन R2 में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये A, B, ये R1 इंटरसेक्शन R2 में क्यों आया, किस वजह से आया, क्योंकि दोनों में कॉमन है, किसमें कॉमन है, R1 में भी है वो, एंड R कॉमन, यदि कोई एलिमेंट कॉमन होता है, यदि कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में आता है तो किस वजह से आता है, दोनों में प्रेजेंस होने की वजह से। जैसे रे A 1 2 3 है और B है 2 5 6, तो इसके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, 2, ये क्यों आया, दोनों में होने की वजह से, R1 में भी होने की वजह से, और यदि A, B R1 में, और R1 कैसा रिलेशन है बेटा,
R1 कैसा है खुद सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि ए कॉमा बी R1 में है तो सिमेट्रिक क्या कहता है, क्योंकि R1 सिमेट्रिक है इसलिए कह पा रहे हैं बी कॉमा ए किस में आएगा, और R2 भी खुद क्या है सिमेट्रिक। यदि ए कॉमा बी R2 में है तो बी कॉमा ए भी किस में होगा बेटा, R2 में। कोई एलिमेंट R1 में भी है, कोई एलिमेंट R2 में भी है, तो उनके इंटरसेक्शन में नहीं होगा। वही एलिमेंट R1 में और वही एलिमेंट तो कॉमन ही हो गए, तो कॉमन एलिमेंट किस में आ गए बेटा, इंटरसेक्शन में। और आपने क्या शो कर दिया कि कोई एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 से लिया और उसका ऑर्डर चेंज करके किसमें दिखा दिया, R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो वो क्या बन गया बेटा, सिमेट्रिक। सुनते रहना बेटा, सुनते रहना। दूसरा, मैं कहता हूं कि R1 क्या है, R1 क्या है सिमेट्रिक। सुनो बेटा, R1 क्या है और R2 क्या है, तो मैं कहता हूं R1 यूनियन R2 भी क्या होगा, सिमेट्रिक। R1 यूनियन R2 भी क्या होगा, तो वही बात है भाई, एक एलिमेंट लो कहां से जिसको सिमेट्रिक दिखाना है, R1 यूनियन R2 को। यूनियन में एलिमेंट क्या आता है, यूनियन में कब कोई एलिमेंट आता है जो एक में भी आ जाए, या तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के, ए में है तब भी आएगा, बी में है तब भी आएगा, दोनों में है तब भी आएगा। तो यदि एलिमेंट R1 यूनियन R2 में है, R1 यूनियन R2 में क्यों आया, R1 यूनियन R2 में, या तो ये एलिमेंट R1 में, या और कम से कम ऑप्शनल है, या R2 में कम से कम एक में तो है, कम से कम तभी तो आया होगा, नहीं तो क्यों आता। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, कोई बात नहीं। 1 2 3 और बी है 3 5 6, ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, 1 2 3 5 6, क्या इसमें 7 आएगा, नहीं 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ए में भी प्रेजेंट नहीं है एंड, और बी में भी नहीं है एंड नहीं और। तो बेटा ये एलिमेंट आने की वजह कैसी होगी, या तो R1 में होगा, या मैं मान लेता हूँ R1 में। R1 खुद कैसा है, R1 खुद कैसा है, तो सिमेट्रिक है, तो बी कॉमा ए किसमें आएगा, R1। बस इसको इसको एक बार भूल जाओ, ये हो भी सकता है और नहीं भी है, मैं मान रहा हूँ R1 में, एक में तो है ना, मैंने मान लिया R1 में, ए कॉमा भी R1 में है, R1 कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, तो बी कॉमा ए किसमें आएगा, बी कॉमा ए R1 में आएगा तो यूनियन में नहीं आएगा, जो जिसमें R1 आ रहा है, जिसकी यूनियन में R1 आ रहा है। क्योंकि मैं कहता हूँ एक किसी के साथ यूनियन ले लो, एक एलिमेंट्स तो आएंगे 1 2 3, तो R1 का किसी के साथ भी यूनियन लूंगा मैं, किसी के साथ भी, तो उसमें R1 के एलिमेंट्स तो आएंगे। और ये किसका एलिमेंट्स है बेटा, R1 का, ये किसका है, तो बी को मैं R1 में है तो R1 यूनियन R2 में नहीं आएगा, चाहे R2 में ना हो, R2 में नहीं होगा तब भी बी को मैं R1 की वजह से किस में आएगा, R1 यूनियन R2 में। चलो, तुम कहोगे सर इसमें नहीं होता तो इसमें होता, कम से कम एक में तो होता। तो इसमें होता तो बेटा क्या होता बेटा, ए कॉमा बी R2 में है, होता तो R2 कैसा रिलेशन है खुद, सिमेट्रिक। देखो बोला है इफ सो सिमेट्रिक है तो बी कॉमा ए किस में आएगा, R2 में आएगा। और R2 में आते ही वो किस में आएगा, किसी का यूनियन ले लो जिसमें R2 हो, तो वो किस में आएगा, R1 यूनियन R2 में। और यदि ए कोमा भी R1 में, R1 यूनियन R2 में, तो बी कोमा ए किसमें है, R1 यूनियन R2 में, तो कौन रिफ्लेक्सिव हो गया, R1 यूनियन R2। कैसे और ना, समझ में आ गया। तो ये इंजीनियर प्रूफ ऐसे करते हैं यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो पहली बात ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट दोबारा सुनो लास्ट फिर लिखने का टाइम दूंगा। R1 R2 ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो इस केस में R1 इंटरसेक्शन R2 तो क्या होगा, ट्रांजिटिव, बट R1 यूनियन R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गया, R1 यूनियन R2 में और मे नॉट बी ट्रांजिटिव, R1 यूनियन R2 में और मे नॉट बी, जनरल ये ट्रू है, जनरल हमेशा ये ट्रू है, बट ये ट्रू नहीं है यूनियन के लिए, मे और मे नॉट बी ट्रांजिटिव। आप इन स्टेटमेंट्स को लिखो, डाइजेस्ट करो, फिर इसके बारे में हम कमेंट करते हैं नीचे वाले के बारे में, थर्ड पॉइंट के बारे में।
हाँ बेटा, आवाज क्या टाइम हो गया था अभी? आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। अब हम ट्रांजिटिव पे और डिस्कशन करते हैं। क्या यूनियन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं बनता, बट इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाता है। पीछे बेटा मैंने बोला कि R1 और R2 यदि ट्रांजिटिव हो तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं भाई, किसको ट्रांजिटिव शो करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 को ट्रांजिटिव शो करना है। तो किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब शो किया जाता है, जिसमें पहले इसमें क्या लिया जाता है, वो सारे ऑर्डर पेयर लिए जाते हैं जो A कोमा B किसमें हो, R1 में हो। R1 इंटरसेक्शन, क्योंकि ट्रांजिटिव इसको शो कर रहे हैं ना, ये भी R1 इंटरसेक्शन R2 में हो, एंड B कोमा C भी किसमें हो, R1 इंटरसेक्शन R2 में हो। और क्या शो करते हैं बेटा, क्या शो करते हैं कि इसका फर्स्ट और इसका थर्ड एलिमेंट से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी किसमें हो, R1 इंटरसेक्शन R2 में। इस बात को बार बार ध्यान रखना, गिवन क्या है बेटा, R1 एंड R2 बोथ आर ट्रांजिटिव। आप बताओ A कोमा B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, ध्यान से देखना बेटा, और B कोमा C किस में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन में क्यों आया कोई एलिमेंट, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर किस में है, ये ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है तभी तो इंटरसेक्शन में है। ये R1 में भी है एंड R2 में भी है, ध्यान से देखना बेटा। B कोमा C किस में है, R1 में भी है एंड R2 में भी है, यस और नो। बीच में एंड है ना, कि A कोमा B ये भी है एंड ये भी है। तो A कोमा C की प्रेजेंस देखते हैं बेटा, A कोमा B इसमें भी है और B कोमा C इसमें भी है। आप बताओ A कोमा B R1 में है, हाँ है। एंड इसको कलेक्ट करो, B कोमा C R1 में है, यस R1 में है। तो R1 क्या है बेटा, ट्रांजिटिव। तो A कोमा C किस में आएगा, R1 में आएगा, R1 में आएगा। A कोमा B किस में है बेटा, A कोमा B किस में है, R2 में भी है। और B कोमा C किस में है, R2 में भी है। R2 खुद क्या है बेटा, ट्रांजिटिव। तो A कोमा C भी किस में आएगा, R2 में आएगा। A कोमा C R1 में भी है एंड A कोमा C R2 में भी है। तो यदि कोई ऑर्डर पेयर दो सेट्स में आ रहा है तो उसकी कॉमन में नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये A कोमा C किस में आएगा बेटा, R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आएगा। और यही दिखाते ही ये रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। क्या बन जाएगा, कुछ भी यूज नहीं करें, यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आएगा, जब वो दोनों में प्रेजेंट हो, और यूनियन में कब आएगा, जब वो एक में हो। और उसी बात को यूज करके हम सबको सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया, देख लो। किसी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना हो तो देख लो बेटा। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। देखिए, हाँ जय बेटा जय, आवाज नहीं, लिख लो। लिख लिया, तो ठीक है, एग्जाम देने में जब पता लगेगा। हाँ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या था, एक बार ये एनसीईआरटी में है वैसे तो क्वेश्चन, बट कैसे पूछा था, इफ R1 एंड R2 टू इक्विवेलेंस रिलेशन, नोट डाउन लिखो, नोट लिखो। इफ R1 एंड R2 टू इक्विवेलेंस रिलेशंस, R1 एंड R2 are two equivalence relations on a set A, on a set A, then show that R1 intersection R2, R1 and R2 are two equivalence relation on a set A, then show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation on A.
बेटा यही कॉपी करना था जो अभी तक लिखा है मैंने। यदि R1 R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 खुद रिफ्लेक्सिव है, R1 खुद सिमेट्रिक है, R1 खुद ट्रांजिटिव है, R2 खुद रिफ्लेक्सिव है, R2 खुद सिमेट्रिक है, R2 खुद ट्रांजिटिव। अब किसको इक्विवेलेंस शो करना है? R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो। तो R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या शो करना है? रिफ्लेक्सिव। R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या शो करना है? R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या शो करना है? ट्रांजिटिव। और R1 R2 सिमेट्रिक है, R1 R2 रिफ्लेक्सिव है, R1 R2, तो उनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। ये अभी तक जो बताया था ये सारा कॉपी करना है, ठीक है। अब लिखो, इस पे कमेंट करते हैं, इस पे लिखो क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस, the union of two equivalence relations on a set A, on a set A need not be, need not be, need not be an equivalence relations on A, need not be equivalence relations on A। बेटा ध्यान से सुनना, यदि दो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशंस हो भी सकता है और नहीं भी। बेटा ध्यान से देखने एक बार सारे बच्चे, ये एग्जांपल जितनी भी हमने थ्योरी किया है वो सारी आपकी क्लियर कर देगा। बेटा ध्यान से सुनना, एक रिलेशन R1 लिया बेटा, 1,1 2,2 3,3 और 1,2 और 2,1। बेटा देख लो बोर्ड की तरफ, क्या रिफ्लेक्सिव है? यस। क्या सिमेट्रिक है? हाँ 1,2 है तो 2,1 भी है। ट्रांजिटिव आप चेक कर सकते हो सारी पॉसिबिलिटी, 1,2 2,1 1,1 आ रहा है, 2,2 और अगला 2 से स्टार्ट होना चाहिए तो यही हो रहा है, फिर 2,1 ही आएगा जो कि है। अब सारे पॉसिबिलिटी चेक करोगे तो हो जाएगा बेटा। इधर देखना बेटा, तो R1 खुद क्या है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और, तो ये कैसा है? इक्विवेलेंस। R2 1,1 2,2 3,3 1,3 और 3,1, ये R1 R2 खुद क्या है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो बेटा मैं यूनियन बना रहा हूँ, देखना यूनियन फील करने एक बार। यूनियन में क्या आएगा? ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स सारे लिख दो बेटा। यूनियन मतलब कंबाइन करना है, इसके ग्रुप को भी शामिल करना है और इसके भी। बट ये तो बेटा कॉमन थे, लिख चुका हूं मैं। ये दो और लिख दो, 1,3 और 3,1। आप ध्यान से देखना बेटा, R1 यूनियन R2 एक नया रिलेशन, क्या रिफ्लेक्सिव है? यस। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या नीड थी बेटा? 1,1 2,2 3,3। यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्या सिमेट्रिक है? हाँ। 1,2 का उल्टा 1,3 का उल्टा, 2,2 का उल्टा 2,2 होता है, तो ये क्या है? यूनियन ऑफ टू सिमेट्रिक रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब ये क्या इक्विवेलेंस नहीं है, तो इक्विवेलेंस किस वजह से नहीं हो सकता? रिफ्लेक्सिव की वजह से नहीं हो सकता, सिमेट्रिक की वजह से नहीं हो सकता, किसकी वजह से नहीं हो सकता? हो सकता है ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, और वही उसमें आ जाएगा, ये भी इस पॉइंट में आ जाएगा कि यूनियन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, या मे और मे नॉट बी ट्रांजिटिव। तो इसमें देखो, इसमें देखो, यदि इस रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाना चाहते हैं तो इसमें A कोमा B है एंड B कोमा C है, तो A कोमा C भी होना चाहिए। मेरा ध्यान किस पे जा रहा है? ध्यान से सुनना, आवाज नहीं बेटा। एक क्या 2,1 R1 यूनियन R2 में है 2,1, देखना भूल क्या है कि है 2,1 है ना। अगला देखना, क्या 1,3 R1 यूनियन R2 में है? ये दोनों एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? हाँ है ना सर, ये पास पास ही तो है। A कोमा B भी R1 यूनियन R2 में है और B कोमा C भी। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? 2,3 किस में होना चाहिए था? R1 यूनियन R2 में। कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो ये R1 यूनियन R2 में नहीं है, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। कौन? यूनियन, यूनियन कौन? यूनियन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल, उसमें ये रट्टा मार दो कि बेटा ये तो कॉमन लेना है, एक बार 1,2 के साथ क्या आएगा सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,1, एक बार 1,3 की कोरस्पॉन्डिंग 3,1, और यूनियन बनाए थे ट्रांजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसे पेयर्स देख लिया मैंने कि A कोमा B भी है, B कोमा C भी है। मेरा ध्यान नेगेशन पे जा रहा है, तुम कहोगे सर ये है ये है,
बट बर्बाद करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफी है, वो एग्जाम्पल दिया है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसमें एक दो क्वेश्चंस करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज हमारा ये रिलेशन का पूरा कवर अप हो चुका। आप क्वेश्चंस करो, कहीं डाउट आता है तो क्लास में पूछो, ठीक है? यदि क्लास में पूछ लो, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, कॉमन डाउट होगा वो, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे और कल हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा? ये कुछ डाउट? कल कर लेना, करना है बस, बाकी है वो तो कर लेना टाइम मिले